स्टोरी एड्रेस करते हैं और हॉर्माज हमारे साथ जुड़ गए हैं। दरअसल आज सुबह सुबह एक न्यूज़ आई कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्टार फंड मैनेजर सोहिनी अंदानी, उन्होंने एसबीआई म्यूचुअल फंड से इस्तीफ़ा दिया है। एसबीआई ब्लू चिप और मैग्नम मिड कैप फंड जो कि काफ़ी बड़े हिट रहे थे, उन दोनों फंड्स को सोहिनी मैनेज करती थी। इसमें काफ़ी रिटेल ने बहुत पैसा बनाया है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हॉर्माज जुड़ गए हमारे साथ। हॉर्माज, गुड आफ्टरनून, बताइए पूरी इन्फॉर्मेशन। गुड आफ्टरनून अनुज। और एक बहुत बड़ी एग्जिट जैसा आपने कहा म्यूचुअल फंड की दुनिया से सोहिनी अंदानी, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ उनका 17 साल लंबा सफ़र था, वो आज ख़त्म हो चुका है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ उन्होंने 2007 में शुरुआत करी थी और 2010 में उन्होंने जो है एसबीआई ब्लू चिप फंड और एसबीआई जो है मैग्नम मिड कैप फंड दोनों की जिम्मेदारी संभाली थी। म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक बहुत बड़े नाम में से एक है सोहिनी अंदानी का। और अगर देखा जाए फंड्स की बात की जाए तो एसबीआई लार्ज कैप फंड जो है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा लार्ज कैप फंड है और जो मैग्नम मिड कैप फंड है वो देश का 5वां सबसे बड़ा मिड कैप फंड है। अब अगर नज़र डाली जाए ब्लू चिप फंड में तो ब्लू चिप फंड की जो साइज़ है वो 43,000 करोड़ रुपए की है। क्रिसिल की रेटिंग उसकी 3 स्टार्स की है और अगर रिटर्न्स देखे जाए तो पिछले एक साल में उसने 30% के रिटर्न्स दिए हैं ब्लू चिप फंड जो है। और अगर सालाना तौर पर देखा जाए तो 15% रिटर्न्स पिछले 10 साल में, और इस फंड की शुरुआत से अगर सालाना तौर पर रिटर्न्स कंपेयर किए जाए तो 12% के रिटर्न्स इस फंड ने दिए हैं। अब इस फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग्स कौन सी है? एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जो कि निफ्टी के दिग्गज है, वो दोनों इस फंड के सबसे बड़े होल्डिंग्स है। एलएनटी, इन्फोसिस, आईटीसी और रिलायंस इसके नाम भी इस फंड में शुमार है। कुछ और लार्ज कैप नाम अगर देखे जाए जो इस ब्लू चिप फंड का हिस्सा है, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, पेज इंडस्ट्रीज और सन फार्मा का नाम इनमें आता है। अब देखा जाए मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में अगर हम बात करें तो 16,500 करोड़ की फंड साइज है। इसकी भी क्रिसिल की रेटिंग 3 स्टार्स है। और अगर रिटर्न्स कंपेयर करें तो पिछले एक साल में इस फंड ने 44% के रिटर्न्स दिए हैं और सालाना तौर पर अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में 19.5% के सालाना तौर पर रिटर्न्स है और शुरुआत से इस फंड की 17% के रिटर्न्स है। पर दिलचस्प बात गौर करने वाली ये है कि मिड कैप्स का जो आउट परफॉर्मेंस रहा है उसके बाद अब कैश मैग्नम मिड कैप फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग है। लगभग 9% की उनकी होल्डिंग अब कैश में है। और अगर दूसरे नाम अगर हम देखें तो क्रिसिल और सुंदरम फाइनेंस जो उनके स्टॉक्स के मुताबिक सबसे बड़ी होल्डिंग्स है मैग्नम मिड कैप फंड की। अन्य नाम अगर हम देखें इस फंड में तो टोरेंट पावर का भी नाम आता है इसमें। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, शेफलर इंडिया, कोरोमंडल, सोना बीएलडब्ल्यू और मैक्स हेल्थ केयर भी इस फंड का हिस्सा है। तो ये है मैग्नम मिड कैप फंड। तो सोहिनी अंदानी का 17 साल का एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ सफर खत्म हुआ, कहना गलत नहीं होगा। इट्स द एंड ऑफ एन एरा। और काफ़ी सोहिनी अंदानी ने शुरुआत की थी एक सेल साइड एनालिस्ट के तौर पर। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स में बहुत शानदार ट्रांजिशन, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट व्यूज़ के लिए भी उनको जाना जाता था। और अपेरेंटली अब मुझे जो सुनने में आया आज तक, वो एनजीओ में जाना चाहती हैं। इसके लिए वो उन्होंने ये ट्रांजिशन ना एग्जैक्टली तो इसके लिए उन्होंने ये जब जो म्यूचुअल फंड की दुनिया है उसको इसके लिए अलविदा किया है। तो खैर ये इस समय एसबीआई म्यूचुअल फंड से एक बड़ी खबर आती है। जी हाँ, देखेंगे यहाँ पर फिर आगे कौन सा फंड मैनेजर आता है और आगे फंड्स का परफॉर्मेंस क्या रहेगा। शुक्रिया हॉर्मस। उसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, फंड मैनेजर्स की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। हालांकि मैं नाम भूल गया, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कौन मैनेज करेंगे दोनों फंड्स को। परफॉर्मेंस अब निर्भर करेगा। चलिए मार्केट पर